हम सीखेंगे स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल, एंड स्ट्रीम बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इन आवर प्रोजेक्ट्स एज वेल, राइट? बिकॉज प्रोजेक्टर इज सॉरी collection framework is a heart of any kind of application. तो चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले रखी है, एक सिंपल सी मैंने क्लास बनाई है एम्प्लॉय। उसमें थ्री वेरिएबल्स हैं, आईडी, नेम और प्रोजेक्ट, राइट? एंड कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, ऑल आर्गुमेंट, एंड एक हमने मेथड बना रखा है टू स्ट्रिंग का, ठीक है? सिंपल सी एक क्लास है ये एम्प्लॉय। एंड देन हमने यहाँ पे मेन क्लास में लिस्ट बनाई है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, पर्पस है आपको समझाना ताकि आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सको अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, एज वेल एज अगर आपको प्रोजेक्ट में भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आपको उसको समझ पाओ कैसे करना है, ठीक है? तो मैंने बेसिकली एक सिंपल से एक मैंने लिस्ट बनाई है एम्प्लॉय टाइप की, और उसमें मैंने दो एम्प्लॉय ऐड कर दिए। तो सबसे पहले आता है फॉर ईच। तो जनरली देखो, अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो क्या होता है कलेक्शन के केस में, आपको मैनुअली जैसे लिस्ट है, लिस्ट मैनुअली आप लिस्ट बनाओगे, जैसे यही है सिंपल। मैनुअल आपने क्रिएट किया, उसके बाद अगर मेरे को इसमें से वैल्यू को निकालना हो तो आप फॉर लूप चलाओगे। फॉर लूप चलाओगे, फिर उसको प्रिंट करोगे, इट्स वेरी लाइक लॉन्ग स्टेप्स, ठीक है? तो यहाँ पे से एक लाइन में हम इसको सब कुछ प्रिंट कर सकते हैं, फॉर इच। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट, कलेक्शन फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्ट डॉट, जब हम स्ट्रीम करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपको मेथड मिलेंगे। मैप, लिमिट, फॉरेज, फिल्टर, कलेक्ट, सॉर्टेड, फाइंड फर्स्ट, कलेक्ट, टू लिस्ट, मैक्स, मिन, स्किप, हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी, फिर भी हम मैं ट्राई करूंगा सब सारा कवर हो जाए फटाफट से, क्योंकि मैंने एग्जांपल ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। तो इसको मैं रन करता हूँ आपके सामने, वन बाय वन इसको रन करके देखेंगे एक एक चीज को। तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे फॉर ईच की। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो फॉर ईच, हाँ, दो चीज यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता है। तो यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 है और यहाँ पे 2 है। सिंपल, अभी मैंने सिंपल एम्प्लॉय आईडी गेट करी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 3। तो हेलो वर्ल्ड मैंने ऊपर प्रिंट करा रखा था, इसको चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कमेंट, इसको मैं कर देता हूँ रीस्टार्ट। तो अभी जो आपको वैल्यू आएगी वो आएगी आईडी की 1 और 2, ठीक है? तो ये हो गई हमारी सिंपल फॉर ईच। जब हम वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं, हम फॉर ईच क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज फॉर ईच? फॉर ईच इज यूज टू प्रिंट वैल्यूज। तो यहाँ पे ओके, तो मैं भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, इसको मैं हटाना भूल गया था। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं नहीं बढ़ाया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आईडीज प्रिंट हो चुकी हैं 1 2। और फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, मैप। तो व्हाट इज मैप? जब हमको वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तब हम यूज करते हैं मैप मेथड, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करते हुए मैंने क्या किया, एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय टाइप का। मैंने आईडी को प्लस कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे मैं नेम गेट कर रहा हूँ और फिर उसके प्रोजेक्ट गेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 ऐड कर रखे हैं, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 2 ऐड कर रखे हैं, ठीक है? तो जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तब हमको उस ऑब्जेक्ट को गेट करना होता है। तो गेट के लिए हम यूज करते हैं कलेक्ट, ठीक है? कलेक्ट। और इसके अंदर हमको जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस टाइप में आने चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक कलेक्टर्स है, ठीक है? तो कलेक्टर्स की हेल्प से, अब देखो यहाँ पे क्लास है कलेक्टर्स। तो कलेक्टर की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को गेट करते हैं। किस फॉर्म में गेट करना है, तो इसके खुद के मेथड्स हैं। यहाँ पे टू लिस्ट लिखा हुआ है, तो जितने भी इसके ऑब्जेक्ट होंगे, ये वाले जो भी जितने भी हम ऑपरेशन, जितने भी हम ऑब्जेक्ट गेट कर पा रहे हैं, तो ये किस टाइप के होंगे, ये लिस्ट में जाएंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं आपको जो एक हल्का डेमो दे देता हूँ, डॉट करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे इसके मेथड्स हैं। टू लिस्ट, लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे टू सेट भी होता है, ठीक है? टू मैप भी है, मैप में कन्वर्ट करने के लिए। टू सेट भी होता है, सेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो बहुत सारे इसमें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ज्वाइनिंग, मीन बाय, मैक्स बाय, ठीक है? तो अभी हम यूज कर रहे हैं टू लिस्ट। तो ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है लिस्ट की फॉर्म में। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये लिस्ट की फॉर्म में आ रखे हैं, ठीक है? और
और देखो मैप, ये सारे सारे ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं, ये लिस्ट के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं। और हुआ क्या था, मैंने लिस्ट यहाँ पे आईडी को +1 कर दिया, मतलब कि आईडी को ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, +1 गेट नेम और उसके प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी आईडी एक्चुअल में 1 थी, यहाँ पे +1 होके 2 हो गई, और नेम सतीश, प्रोजेक्ट इसके आगे प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2। नेक्स्ट टाइम गया, नेक्स्ट इसके एलिमेंट को प्रोसेस करने गया, आईडी +1, 2 + 1 3, 3 हो गई, नेम जय, उसके प्रोजेक्ट आगे प्रोजेक्ट 1 1, प्रोजेक्ट 2 2, 1 1 2 2, ठीक है। तो मैप, वाई वी यूज मैप, मैप इज यूज टू डू सम ऑपरेशन ऑन द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से हमारा मैप आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं फिल्टर्स के ऊपर। तो वाई यूज फिल्टर्स, देखो नेम से क्लियर है, फिल्टर हमको किसी ऑब्जेक्ट को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास लिस्ट के दो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स थे, अब इनमें से मेरे को फिल्टर करना है बेस्ड ऑन आईडी और बेस्ड ऑन नेम और समथिंग लाइक दैट। तो वो हम ऑपरेशन परफॉर्म करके हम फिल्टर कर सकते हैं। तो आते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, मैप को, और इसको भी कर देता हूँ, फॉरेस्ट को भी कमेंट। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स सिंपल, स्टार्ट हमारी वहीं से होगी, बट यहाँ पे एक हमारे पास मेथड अब हम यूज करेंगे फिल्टर, इंस्टेड ऑफ मैप यूज करेंगे फिल्टर। सेम है हमारा वेरिएबल, वही लैम्डा एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन लगी हमारी, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रेटर 1, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे लगा दूंगा ग्रेटर 1, तो इसका मतलब हुआ जो हमारे पास दो एम्प्लॉय थे, पहला स्किप हो जाएगा, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 से बड़ी है वही यहाँ पे शो करे, ठीक है। अब मैंने फिर से बताया था कि ओके, तो यहाँ पे मैंने कंबाइन ऑपरेशन लगा दिए हैं, मैंने साथ में मैप का ऑपरेशन भी लगा दिया कि जिसकी आईडी 1 से बड़ी है उसमें क्या हो जाए, उसकी आईडी +1 भी हो जाए, उसका नेम आ जाए और उसका प्रोजेक्ट आ जाए, ठीक है। और फाइंड फर्स्ट, मतलब कि जो पहले कोई भी जो ऑब्जेक्ट उसको मिलेगा वो गेट कर दे, अदरवाइज अगर उसको ऑब्जेक्ट नहीं कोई मिलता वहां पे फिर नल शो कर दे। मीन टू से, अगर सपोज यहाँ पे मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, नल, क्योंकि हमारे पास वैल्यू दो है 1 2। यहाँ पे 1 करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हम 1 पे हम इसको दिखा देता हूँ रन करके। तो अभी हमारा आउटपुट क्या आने वाली है, एम्प्लॉय आईडी जो सेकंड नंबर वाला था, बट एक्चुअल में वो शो क्या करेगा, नंबर 3। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे मैप भी वहाँ पे लगा रखा है। तो यहाँ पे कंबाइन ऑपरेशन मैंने आपको दिखा दिया, देखो आईडी 3 आ गई, नेम जय, प्रोजेक्ट 1 1 2 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो आईडी थी 1 और 2, मैंने 2 कर दिया, इसको मैं रीसेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नल। क्योंकि अभी मैंने लिखा हुआ है, अगर इसको भी मिलता है फाइंड फर्स्ट, मिलता है तो ठीक है तो प्रिंट कर दे, नहीं मिलता तो अदरवाइज नल कर दे, प्रिंट। तो अभी हमारे पास 2 से कोई वैल्यू बड़ी है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया, नल, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा हमारा कुछ ऐसा हो गया। अब देखो, अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे मैप को कर दिया हाइड। तो मैंने आपको डबल ऑपरेशन बता दिए थे, अगर अब देखो, अब यहाँ पे मैं करता हूँ 1, तो अभी क्या हो रहा था, हमारा जो आईडी थी कन्वर्ट चेंज हो जा रही थी, अपडेट हो जा रही थी। बट अभी मैं करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मैप को कमेंट कर दिया, ठीक है। तो वो एक तरह से कॉन्कैट वाला हमने ऑपरेट कर दिया ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट हमने कर दिया इम्प्लीमेंट। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे आईडी 2 आ चुकी है, जय, प्रोजेक्ट 1 1 जो ओरिजिनल था हमारे पास डेटा, वही यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अगर आपको फिल्टर करने के बाद, देखो सबसे पहले फिल्टर होता है, फिल्टर करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशन फॉर्म करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं सॉर्टिंग के ऊपर, हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है सॉर्टिंग स्ट्रीम्स के ऊपर। तो इसमें भी अगेन दो चीजें हैं, ठीक है। तो इसका जो फंक्शनैलिटी है, ये अब मैं एग्जिस्टिंग के ऊपर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दो थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, 5 वैल्यूज जनरेट कर ली, जैसे आपको पता ही है, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक होता है जनरेट, ठीक है। स्ट्रीम डॉट जनरेट से मैंने क्या किया, 5 वैल्यूज जनरेट कर ली, लिमिट यहाँ पे मैंने 5 कर दी, इसका मतलब 5 वैल्यू जनरेट होंगी। लिमिट 10 करूंगा तो 10 वैल्यू जनरेट होंगी, लिमिट, इसको अगर लिमिट नहीं लगाऊंगा तो ये जनरेट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो ये जनरेट करता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी 5। और उसमें से मैंने क्या किया, फिल्टर लगाया, मैंने यहाँ पे वैल्यू 2 लिखा हुआ, अगर इसको मैं करता हूँ वैल्यू 1 और वैल्यू 2,
तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, असेंडिंग करता है, ठीक है, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल आप ऐसे जाओगे असेंडिंग कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कर रहे हो ग्रेटर देन जीरो। या फिर तो आप इसको चेंज कर दो ऑपरेशन को, नहीं तो आप इसको यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर दो। अब देखो यहाँ पे असेंडिंग में हो गया, स्मॉल बड़ा 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 बड़ा, नहीं तो आप इसको वैल्यूज को ऑपोजिट कर दो, ठीक है, तब आपका ये सॉर्ट हो जाएगा डिसेंडिंग, जो पहले हो रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं हम, मिन और मैक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मिन और मैक्स के केस में मैं फिर से अपनी लिस्ट को यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा, आप देख सकते हो कि मैं लिस्ट यूज कर रहा हूँ वापस से। इसमें से मैंने क्या किया, मैक्स निकालना है मेरे को, ठीक है, देख सकते हैं मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। मैंने आईडी के बेस पे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी आईडी बड़ी है, मैक्स है, वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो हाँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो देखिए यहाँ पे मैक्स, तो मैंने यहाँ पे आईडी के ऊपर ऑप्शन लगा दिया है। हमारे पास कंप्यूटर है, हम यहाँ पे कंपेयर्स कर रहे हैं, कंपेयर करने के लिए कंपेटर, तो उस कंपेयरिंग के पास एक मेथड है यहाँ पे। तो जिसकी आईडी मैक्स होगी, बड़ी होगी, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अदरवाइज इसको अगर कुछ नहीं मिलेगा लिस्ट में से तो नल प्रिंट करा देगा। तो अभी हम इसको मैं रिसेट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 आना चाहिए, क्योंकि ये हम मैक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी लिस्ट की किसी भी वैल्यू के ऊपर आप इस तरह से ऑपरेशन लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आईडी पे लगाया, क्योंकि आईडी हमारे पास इंटीजर था। अब मैं देख सकते हो यहाँ पे मैक्स आ गया, एम्प्लॉय 2, ठीक है। और अगर इसी चीज को अगर मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे मैंने मिन भी लिखा हुआ है, सिंपल, ठीक है, मिन लगा हुआ है। तो यहाँ पे अब आईडी आनी चाहिए हमारी 1। तो सबसे पहले चलो 1 हम देख लेते हैं। और सॉरी, मैंने इसको अनकमेंट नहीं किया, इसको मैं वापस से रिशेयर कर देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जब हम इसको इंटरप्ट कर देते हैं तो 130 आता है कोड। तो हम देख सकते हो मिन में केस में एम्प्लॉय आईडी 1 आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा मिन एंड मैक्स, वेरी सिंपल। आगे हम चलते हैं। इसमें मैं पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, तब आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, लिस्ट को हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से हमने मैप यूज किया, क्योंकि हमको यहाँ पे आईडी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। और अब हम देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको यूज ना करता डिस्क को, तो यहाँ पे हमको दोनों शो कर देता आईडी, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ मैक्सिमम आईडी शो करनी है, ठीक है। जैसे अगर आईडी है या फिर सैलरी है, सपोज करो आपको मैक्सिमम सैलरी शो करनी है एम्प्लॉय की, कितनी मैक्सिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय आपके पास है, तो आप रिड्यूस यूज करके इंटीजर डॉट मैक्स कर दे। इंटीजर मेरी यहाँ पे डेटा टाइप है, जो कि मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है इंटीजर के केस में, आईडी के केस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट, शॉर्ट ब्रेकर, शॉर्ट सर्कट्स, मतलब कि हम स्किप कभी कभी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, स्किप क्या होता है, किस इसलिए जरूरत है, या फिर अगर आपको किसी वैल्यू को स्किप करना हो। सपोज यहाँ पे मैं एक वैल्यू को स्किप कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू 2 प्रिंट कर देगी, सिंपल है, कोई इसमें कोई फंडा नहीं है। लिस्ट के ऊपर मैंने स्ट्रीम लगाया, ऑपरेशन परफॉर्म किया, स्किप 1 कर दिया, तो एक रिकॉर्ड स्किप कर देगा, ठीक है, एक रिकॉर्ड शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये प्रिंट कर देगा आपको। ओके, माय बैड, मैंने इसको अभी अनकमेंट किया नहीं था, सॉरी फॉर दैट। तो इसको मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसने एक को स्किप कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 2, तो अभी एक रिकॉर्ड को स्किप किया हमने, स्किप 1 था तो एक रिकॉर्ड स्किप कर दिया इसने, स्टार्टिंग वाला। अभी हमने 2 रिकॉर्ड यहाँ पे 2 डाल दिया है, स्किप 2, इसका मतलब ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड स्किप कर देगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ गया, ब्लैंक लिस्ट आ गई, ठीक है। तो जब आपको कभी कभी हमारे पास कोई कंडीशन होती है, किसी किसी कोर्स को हमको स्किप करना हो, तो आप इस तरह से कोर्स को स्किप कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है हमारा लिमिट। तो लिमिट का मीन टू से आपको कितने रिकॉर्ड शो करने हैं, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ अभी। जैसे यहाँ पे लगी हुई है लिमिट 3, तो आपको मैक्सिमम 3 रिकॉर्ड्स ही शो करने हैं। तो ऊपर था स्किप, स्किप का मतलब कितने रिकॉर्ड आपको स्किप करने हैं, लिमिट का मतलब कितने रिकॉर्ड आपको प्रिंट करने हैं। तो अभी हमारे पास रिकॉर्ड टोटल 2 ही है, तो मैंने 3 लिखा हुआ है, तो दोनों दोनों रिकॉर्ड आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा।
अब देख सकते हो रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2। अभी यहाँ पे मैं अगर लिमिट 1 कर दूंगा तो आपको सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्ड 1 ही शो करेगा। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो स्किप और लिमिट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी यूजफुल है। कोई आपको लॉजिक लाइन यूज नहीं है, डायरेक्टली यूज करो मेथड स्किप, यहाँ पे लिमिट, दैट्स इट। आप स्किप कर दो लिमिट, देखो मैंने लिमिट 1 कर दिया तो यहाँ पे आपको एक ही सिर्फ ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो करेगा। तो फ्रेंड्स, तो ये हमारे थे कुछ एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स के फंक्शनैलिटीज। ठीक है, फॉर ईच प्रिंट करवाने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। मैप किसी ऑब्जेक्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। फिल्टर लिस्ट में से किसी ऑब्जेक्ट को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और फिल्टर के साथ मैप भी यूज कर सकते हैं, जैसे तुमने देखा यहाँ पे। फिल्टर करने के बाद उसके उसके ऊपर की ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी कर सकते हैं। एंड देन सॉर्ट, सॉर्ट जैसा को पता ही है, सिंपल असेंडिंग डिसेंडिंग और सॉर्ट करना हो। मिन मैक्स वैल्यूज को फाइंड करना हो, स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू से, आप देख सकते हो मैक्स और मिन यूज करके। रिड्यूस, डायरेक्टली आपको डेटा फेच करना हो, सबसे आपकी लिस्ट में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। ठीक है, स्किप और लिमिट ये आपके शॉर्ट सर्किट्स हैं, कितने आपको स्किप करने हैं रिकॉर्ड्स, कितने आपको लिमिट करने हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं